भाजपा ने राजस्थान के अंदर 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, प्रेमचंद बैरवा को और दिया कुमारी को। लेकिन दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए एक एडवोकेट ने जो है याचिका दायर की थी। इस याचिका में 5 जनवरी तक सुनवाई को टाल दिया गया है। दरअसल एक एडवोकेट हैं ओपी सोलंकी, जिन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में शिकायत की थी कि डिप्टी सीएम का जो पद है वो संविधान के अंदर होता नहीं है, लिहाजा जो नियुक्ति है वो असंवैधानिक है। और इसी को लेकर जो याचिका थी उस पर सुनवाई की गई। लेकिन सुनवाई के समय जब एडवोकेट ओपी सोलंकी से न्यायालय ने पूछा कि इसका प्रार्थी कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ही प्रार्थी हूं और इस केस को लड़ रहा हूं। तो न्यायालय ने इस पर आपत्ति जताई कि अगर आप स्वयं प्रार्थी हैं तो आपको अपने वकील का जो एडवोकेट की ड्रेस है उसको उतार कर इस पर बहस करनी चाहिए। इस पर एडवोकेट ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी ड्रेस को उतार कर ही बहस कर लूँगा, लेकिन न्यायालय ने कहा कि अभी समय नहीं है और इसको 5 जनवरी तक टाल दिया गया। देखिए, बात सही है कि जो उप मुख्यमंत्री नाम का पद है वो संविधान के अंदर होता नहीं है, इसकी चर्चा भी है और जिक्र भी हम बार बार करते हैं। लेकिन होता क्या है कि मुख्यमंत्री के बराबर जिन लोगों का दर्जा होता है, या कहें कि किसी जातिगत समीकरण को साधने के लिए या बराबरी का दर्जा देने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक राज्य में एक ही बन सकता है। अब अगर 2 या 3 या कहें कि 1 से अधिक अगर दावेदार मुख्यमंत्री पद के हैं तो उन्हें संतुष्ट कैसे किया जाएगा? तो उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें संतुष्ट किया जाता है। और इससे पार्टी कोई भी हो, ये मामला खैर भारतीय जनता पार्टी का और राजस्थान का जो दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया है उसको लेकर छिड़ा है। लेकिन कई राज्यों के अंदर डिप्टी सीएम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस में भी सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन पहली बार इस मामले को लेकर यह शिकायत दर्ज की है और इस शिकायत के अंदर यही कहा है कि जब संविधान के अंदर कोई उप मुख्यमंत्री का पद होता ही नहीं है तो फिर शपथ किस बात की, क्यों उप मुख्यमंत्री बनाया गया? इसको लेकर एक वकील है, एक एडवोकेट हैं ओपी सोलंकी, उन्होंने इस मामले की शिकायत की। अब सुनवाई को जो न्यायालय है उसने 5 जनवरी तक टाल दिया है। 5 जनवरी के बाद में इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद ये निर्णय होगा कि क्या डिप्टी सीएम की शपथ जो राजस्थान के अंदर दिलवाई गई है, डिप्टी सीएम की शपथ जो राजस्थान के अंदर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को दिलवाई गई है, उनके पद बरकरार रहेंगे या फिर वो उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाएंगे। खैर, ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय 5 जनवरी को इस पर फैसला करेगा, तभी पता चल पाएगा कि 5 जनवरी के बाद राजस्थान के अंदर क्या 2 जो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं उनके पद वैसे के वैसे बरकरार रहेंगे या उन दोनों को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा। अब इसको लेकर राजस्थान में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समुदाय को और दलित समुदाय को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है उप मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन 5 जनवरी का इंतजार है हमें भी और राजस्थान की जनता को भी कि क्या हाई कोर्ट जो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाए हैं उनको लेकर उनके पद को बरकरार रखेगा या फिर डिप्टी सीएम के पद से दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को हटाया जाएगा। अब इंतजार है 5 जनवरी जब सुनवाई जो इस मामले पर हाई कोर्ट करेगा और ओपी जो सोलंकी हैं जिन्होंने इस मामले की शिकायत की है वो 5 जनवरी को इस केस को लड़ेंगे। उसके बाद फैसला आने के बाद पता चल पाएगा कि राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम का पद बरकरार रहता है या फिर दोनों को डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाएगा। महेंद्र वासोटा, TV9 जयपुर।